इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। यस भीतर अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? मैंने जो कहना था कह दिया, और क्या बात करूं तुमसे? मैं एक अजाब से गुजर रहा हूं और तुम इस कदर मजे से बात कर रही हो। मैं खुश हूं क्योंकि हमारा एक क्यूट सा बेबी होने वाला है बहलूल। तुम मुझसे खेल रही हो ना, है ना? तुम असल में खुद भी ये नहीं चाहती हो। तुम मेरा दिल तो उड़े हो, जानते हो ना तुम। भीतर ये नहीं हो सकता है, वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता। मैं इस वक्त टैक्सी में हूँ, अभी बात नहीं कर सकती तुमसे। प्लीज बात करो, बात करो। तो फिर तुम शाम को आ जाओ, तुम जो बात करोगे मैं सुनूंगी। मेरे साथ खेल के बहुत मजा आ रहा है ना? तो फिर मिलते हैं शाम को। कहाँ जाना है मैडम? सरियर के साहिल पर प्लीज। ओके। तुम ठीक हो? कुछ भी नहीं, ये गिर गई है बस। फाइन। अगर बात करनी हो तो मैं कमरे में हूँ। थैंक्स। आपके लिए जायके से भरपूर राइस पुडिंग तैयार किया है। थैंक यू, अल्लाह आपकी हाथ सलामत रखे। तुम आराम से तो हो ना? मैं ठीक हूँ शाइस्ता आंटी, मैं बहुत आराम से हूँ। लगता है आप ऊपर नहीं जाएंगी, मैं इसी जगह को आपके लिए ठीक कर देती हूँ। यकीन करें मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद ऊपर जा सकती हूँ। क्या आपको कुछ चाहिए मिस डेनिस? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। आओ सुलेमान, हम नीचे चलते हैं। जल्दी से अच्छी हो जाए मेरी शहजादी। थैंक यू। खुद को हल्कान मत करना। ओके। अब हम लोग डिनर की तैयारी में लग जाते हैं। निहाल, मैं चाहती हूँ ये मौजू खत्म हो जाए। मेरे लिए ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाहती। मगर मुझ पर बोतान लगाया गया है। फिर तो कोई मसला ही नहीं। जब अदनान साहब ने बताया कि तुमने मेरे खिलाफ स्टैंड लिया है तो मुझे यकीन नहीं आया था, मगर अब मैं बहुत सदमे में हूँ कि तुम मुझ पर वही इल्जाम लगा रही हो जो मिसेस फिरदौस ने लगाए हैं। हाँ, मिसेस फिरदौस तुम पे हावी हैं, यही तो मैं बताना चाह रही हूँ। जरा बराबर भी नहीं। मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसको समझने के लिए मेरे पास मेरा दिमाग है। निहाल, क्या वाकई ये सब कुछ तुम बोल रही हो? हाँ, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। आप पहले ही दिन से बहलूल पर एतराज करती रही हैं। वो एक बिल्कुल अलग बात है। आप इब्तिदाई से चाहती थी कि हम दोनों एक ना हो। वो तो एक अलग बात थी और ये खत्म हो चुकी है। नहीं हुई है और कभी खत्म होगी भी नहीं, समझी आप? निहाल, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। ये सच है, दुश्मन को जो हासिल करना था उसने हासिल कर लिया। बीतर और मेरे डैडी अलग होने वाले हैं, मगर वो यही सब कुछ मेरे और बहलूल के साथ नहीं कर सकेंगे।
क्या तुम वाकई यही समझती हो कि मैं इस किस्म की हूँ? जाती तौर पर ना ले, मैंने आपको दुश्मन नहीं कहा। बहलूल के बारे में मैंने तुम्हें आज तक एक लफ्ज नहीं बताया है और अब भी नहीं बताऊंगी कि मैं क्या सोचती हूँ। उसके आप एक अलावा बार फिर वही कर रही हैं? फिर कोई नई कहानी बनाने की कोशिश? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिसेस फिरदौस की पहनाई हुई ऐनक तोड़ो और अपनी आंखों से देखो अपने अतराफ। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया और मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। गुड बाय मिसेस डेनीज। उफ, पागल बना दिया है उन्होंने। मैंने सब सुन लिया। मेरे ऊपर सवार हो गई हैं। तुमने भीतर का बदला ले लिया, वेल डन। मिसेस डेनीज, क्या हो रहा है? बहुत जल्दी में थी शायद वो। भीतर की वापसी का सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी निहाल। फिर उसने बताया कि वो सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। वो बहुत परेशान थी, हर वक्त पूछती रहती कि निहाल का ऑपरेशन कैसा हुआ। क्या मिस्टर अदनान और भीतर का सामना हुआ? क्या दोनों ने बातें की? ज्यादा नहीं। उफ, उन्होंने दोबारा बात क्यों शुरू की? क्यों? गुस्सा मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये उसकी गलती थी और अब वो हर वक्त मेरी बातें करती रहती है। हाँ, पहले हिल्मी और अब ये एक और मुसीबत से जान छूट गई हमारी। और कुछ ना कहें। मुझे मदमजाज पर गुस्सा है, इसका मतलब ये नहीं आपकी बातें बर्दाश्त कर लूंगी। सॉरी हनी, उन्होंने तुम्हें परेशान कर दिया तो मैं थोड़ी आउट हो गई थी। मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तुम बातें करती रही हो, जाकर थोड़ा आराम कर लो।
क्या हुआ? मैं सोना चाहती हूँ। ओके, मैं मदमुज़ेल से ऐसा पियानो मंगवाऊंगा जो एक हाथ से बजे। मदमुज़ेल जा चुकी हैं। कहाँ जा चुकी हैं? हमें अभी पढ़ना था। पता नहीं, शायद घर गई हूँ। हैरत है। हेलो, मदमुज़ेल आप कहाँ हैं? मुझे माफ़ करना बुलंद, आई एम सो सॉरी, मुझे आना पड़ा। क्या आप ठीक हैं? कुछ हुआ है? नहीं नहीं, तुम अपनी प्रैक्टिस करते रहो, हम बाद में ये कमी पूरी कर लेंगे। ओके ओके, सी यू, बाय। शायद कोई जाती मामला है। बताया नहीं कहाँ जा रही हैं। मैं टेस्ट की तैयारी करता हूँ। तुम्हारे सामने मैं खुद को भूल जाती हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुमको उनसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम मेरे सब कुछ हो। तुम्हारे साथ एक एक पल बहुत खूबसूरत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तुम भी मेरी तरह हो। मैं बहुत खौफज़दा हूँ। मैं ये सब क्या कर रही हूँ? मैं तो हमेशा बहुत बाइख्तियार थी, और अपनी माँ के साथ ख़ास तौर पे। मैंने तुम्हें नहीं बताया ना कि मैंने उन्हें एक दफ़ा उनके बॉयफ्रेंड के साथ देखा था। अपनी मॉम को? अफसोस। और ऐसा तब हुआ जब बाबा भी वहाँ थे। उनकी मौत की वजह भी यही थी। उन्हें उसी जगह हार्ट अटैक हुआ। और फिर हॉस्पिटल में उनकी डेथ। ये मुझे क्यों नहीं पता था? तुम जानते भी कैसे? पैकर और मैंने हमेशा इस बारे में बात करने से खुद को रोका। पैकर इस बात पे यकीन ही नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर पैकर भी ये सब कुछ देख लेती तो वो भी नफरत करती। और फिर? और इसके बाद मैंने उनसे नफरत की है। नफरत। मुझे हमेशा से डर था कि कहीं मैं उनकी तरह ना बन जाऊं। और ये सब करके मैंने ये साबित कर दिया कि मैं उन्हीं की बेटी हूं।
एक धोखेबाज और बेवफा बीवी। भीतर तुम वैसी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। इधर देखो, तुम भीतर हो। तुम इश्क हो, तुम जिंदगी हो, तुम मेरी हो। बेहतर समुंदर के किनारे हाल ही में खुले एक नए होटल में क़याम पजीर है, रूम नंबर 2204। आराम से अपना बाजू ऊपर ना उठाएं। ओके, थैंक यू। उफ अल्लाह। बैठे और आराम से करें। चमेली, मेरी खातिर तुमने बशीर को छोड़ दिया, मेरी हालत उससे ज़्यादा ख़राब नहीं। मैं आना चाहती थी। ये वहाँ फार्म हाउस पे बोर हो गई थी। बशीर ने ही इसे अपसेट कर दिया होगा। ये जो कहती होगी वो सुनता ही नहीं होगा। आप ठीक हो जाएं फिर हम चलेंगे। हम आपको नीचे ले चलें? मैं आ जाऊंगी, तुम लोग जाओ। ये हिल्मी ओनल है। आवाज बढ़ाओ जल्दी से। शैतान, देखो कैसे दांत निकाल रहा है। किस सिलसिले में आप गिरफ्तार हुए? जवाब दीजिए। क्या आप वजाहत देंगे? जवाब दीजिए प्लीज, हमें जवाब दीजिए। आप खामोश क्यों हैं? हटो, मिस्टर हिल्मी टीवी पे आ रहे हैं। आप गिरफ्तार हुए, जवाब मैं दीजिए। आपको बताता हूँ कि बात है क्या। ये एक छोटा सा पत्थर है जिसने पूरे छकड़े को हिलाकर रख दिया है और इसकी कोई और वजाहत नहीं है। ज़हीन लोगों से तवक्कुआत मुख्तलिफ होती हैं। लेट्स वेट एंड सी। थैंक यू। अल्लाह की लानत तुझ पे। हम जानना चाहेंगे, प्लीज जवाब दीजिए। हमारा ज़मीर बिल्कुल साफ है, हम किसी को जवाब दे नहीं है। हमने सुना है आपके बेटे और आपके दरमियान कुछ ठीक नहीं है। वो हमेशा अदनान जयगिल के साथ ही नजर आते हैं। सिर्फ कह के ही मार सकता हूँ। हंसो तुम हंसो। एक बार तुम जेल चले जाओ तो फिर मैं इस तरह से हंसूंगा। हो 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 हो।
बहुत ही बेशर्म इंसान है, मुझसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता है। ओके ओके ठीक है, शुक्रिया। क्या वो छूट गया? फिलहाल तो हिल्मी ओनल और उसका वकील दोनों आज़ाद हैं। मैं समझ रही थी कि बहुत बकवास करेगा, मगर उसने तो ज्यादा कुछ कहा ही नहीं। लगता है डर गया। यार तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? सॉरी डियर। हेलो। कैसी हो निहाल? जल्द अच्छी हो जाओ। थैंक यू। ये फूल तुम्हारे लिए हैं। ओह बहुत खूबसूरत हैं, थैंक यू सो मच। कैसा महसूस कर रही हो? प्लेन के सफ़र जैसा, दिन रात में तब्दील हो गए हैं। यही होता है। ये बहुत ही सीरियस सर्जरी थी। मुझे मालूम था। ऑफ कोर्स, स्केटिंग के एक हादसे के बाद मैं ऑपरेशन के मरहले से गुजर चुका हूँ। ओह माय गॉड, मुझे इसका पता नहीं था। जी हाँ, मगर अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊंगी। वैसे मेरा मंगेतर कहाँ है? क्या वो ऊपर नहीं है? नहीं। वो बाहर गया होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फोन का जवाब नहीं दिया तुमने। मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर रही हूँ, सहाफ़ी तंग कर रहे हैं। शायद अपना नंबर चेंज कर दूँ। बैठे ना। मम्मी ने बताया कि मैं यहाँ हूँ। ड्रिंक लेंगे आप? मैं ले लूंगा। वो सुन नहीं रहा या फिर कहीं फ़ोन रखकर भूल गया है, हमेशा की तरह। आज रात निहाल और बुलंद को अकेला नहीं छोड़ते हैं। फिरदौस, क्या ख्याल है? डिनर का प्रोग्राम हम कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप भी बहलूल को तलाश कर रहे हैं? मम्मी का नाम लिया और उनकी कॉल आ गई। क्या बात है भाई? जी मम्मी कहिए। तुम कहाँ हो? होटल में हूँ। और कहाँ? तुम्हारे साथ कौन है? कोई और नहीं, अदनान है मेरे साथ। अदनान तुम्हारे साथ है? हाँ। गुड नाइट मम्मी। मिस्टर अदनान बीदर से बात करने गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ।